तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिजली के बारे में समझने वाले हैं कि दोस्तों 1 यूनिट कितना होता है, यानी 1 यूनिट बिजली कितना होता है? 1 यूनिट का रेट कितना है? यूनिट किसे कहते हैं? मीटर में यूनिट कैसे देखा जाता है? और ये कहाँ पर लिखा रहता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरकार इनका मान कितना होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों बता दूँ यूनिट क्या होता है? बिजली को नापता है, यानी आपने कितना बिजली खपत की है उसको ये नापता है। नापने के बिजली के करंट को नापने के काम यूनिट करता है। तो दोस्तों यूनिट जैसे कि अगर आपने अपने घर में बहुत सारे पंखे, बल्ब, उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्या है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है? कोई 200 वाट का फ्रिज है, 50 वाट का पंखा है, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग उपकरण हैं। तो ये जो सारे वाट को ये यूनिट क्या करता है नापता है कि ये कितनी आपका यूनिट बिजली खपत हो रही है। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें यूनिट के बारे में, तो दोस्तों 1 यूनिट जो होता है, अब बात करेंगे 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट में जो मान आता है, वो कितना आता है? 1000 वाट आवर आता है। जिस तरीके से किलोग्राम होता है ना दोस्तों, 1 किलोग्राम में होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना? किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम को नापता है, ठीक है? छोटे-छोटे ग्राम को नापता है, तो अगर 1000 ग्राम हो गए तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 किलोग्राम बोला जाएगा। ठीक वैसे ही जो 1 यूनिट होता है बिजली, करंट जो अगर बिजली के जो करंट खपत है 1000 वाट पहुँच गई तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 यूनिट बोला जाएगा। जैसे आपको बता दूँ, जैसे आपने मान लीजिए 100 वाट का क्या है, आपके पास 2 पंखे हैं, आपने ये इस्तेमाल किया, प्लस 200 वाट का आपने फ्रिज इस्तेमाल किया, ठीक है? ये हो गया टोटल 300 वाट। आपने 50 वाट का कोई और पंखे का आके इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? इसी तरीके से आपने बल्ब 20 वाट तक इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से कितने हो गए? 3 साढ़े 3 370 370 हो गया और 30 वाट का मान लीजिए कुछ और भी उपकरण है। कितना हो गया टोटल? 100 300 ये हो गया हमारा 400। टोटल आपने बिजली खपत किया 400 वाट। अब इसको अगर यूनिट में नापेंगे तो क्या करेंगे, इसमें आप 1000 भाग देंगे तो आपका ये आएगा 0.4 यूनिट। यानी आपने बिजली जो खपत की है वो लगभग आधा यूनिट के बराबर खपत की है, यानी 0.4 यूनिट बिजली खपत की है। तो ये क्या कहता है? यूनिट बिजली को नापता है। ये समझ गए? और 1 यूनिट का मान कितना होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट आवर के बराबर होता है। अब ये मीटर में कहाँ होता है? दोस्तों ये मीटर में आप जब मीटर के जब यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला भाग जब इसको दाबेंगे तो उसमें बहुत सारे मान आएगा और उसमें आपको देखना है कहाँ पर KWH स्टार्टिंग में ही आपको KWH वाला मान आएगा, लिखा हुआ होगा, यानी जितना भी यूनिट बिजली खपत होगी मान लेते हैं 130 KWH लिखा है, ठीक है? KWH छोटा में लिखा रहेगा और इस तरीके से बड़ा में आपका यूनिट रहेगा। ये पॉइंट में 26 इस तरीके से हो सकते हैं। तो यही जो KWH वाला आएगा मान, इसी को क्या बोला जाता है? यूनिट। यानी इतना आपने बिजली 1 महीने में खपत की है। मान लेते हैं आपने 130 यूनिट बिजली खपत की है, ठीक है? तो इसका आपका बिल का रेट कितना बनेगा? 130 यूनिट है, मान लेते हैं 130 यूनिट है, तो आपको उसका कितना रुपया पे करना पड़ेगा? तो दोस्तों 1 यूनिट का जो रेट होता है अगर बात करें 2026 में, तो अब हर राज्य का अलग-अलग होता है। लगभग लेके ₹6 से लेकर ₹9 तक आपका उसका 1 यूनिट का रेट होता है। कितने का? 1 यूनिट का रेट ₹6 से लेके ₹9 तक होती है। तो मान लेते हैं अगर इसका हम मान लें 130 यूनिट है, अब मान लेते हैं 1 यूनिट का रेट ₹7 है। तो इस हिसाब से टोटल कितना खर्च हो जाएगा? तो 700 7 एक 21 के 1 हाथ से लगा 2, 7 एकम 7 2 9 यानी ₹910 130 यूनिट का जो रेट बनेगा ₹910 बनेगा। समझ गए? तो ये होता है यूनिट। 1 यूनिट क्या होता है? 1000 वाट आवर के बराबर होता है, ठीक है? 1 यूनिट का रेट आपका ₹6 से ₹9 तक होता है। यूनिट क्या होता है? बिजली की दर को नापता है कि कितना बिजली खपत हुई है, ठीक है? ये आप जब जब भी आपका उपकरण 1000 वाट तक खर्च कर लेगा तो आपका 1 यूनिट बिजली बन जाएगी। जैसे अगर और उदाहरण से हम समझे यूनिट को नापने का तरीका, तो क्या होता है? ये आपका वाट गुणे समय, यानी कि वाट और घंटे को मिलाकर 1 यूनिट बनता है, यूनिट बनता है। मान लेते हैं आपने 200 वाट का कोई उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको 5 घंटे तक इस्तेमाल किया, ठीक है? तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा टोटल? 200 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा? 500 500 5 दूनी 10 टोटल कितना हो जाएगा?
1000 वाट आवर, यानी कि 1000 वाट आवर आपने बिजली खपत कर ली तो आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपने 200 वाट का उपकरण आपने 10 घंटे इस्तेमाल किया, 10 घंटे इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, टोटल 2000 वाट आवर हो जाएगा। अब ये 2000 वाट आवर है, ये कितना यूनिट हो गया। अब वाट आवर को यूनिट बदलने के लिए क्या करना होता है, 1000 से भाग देना होता है। तो जब 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी आपका टोटल बिजली खपत क्या हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूनिट भी निकालते हैं कि आखिर का यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।